बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब एक वेल नोन एंकर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने ना जानते हो, मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आयशा जहां ज़ेब की एक तस्वीर जो है वो बहुत वायरल है, जिसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। उनकी आंखें अंदर को गई हुई हैं, आंखों के नीचे हल्के हैं और बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। ब्रूजेस उनके जिस्म पर भी पुलिस ने रिपोर्ट की है। आखिर आयशा जहां ज़ेब के साथ क्या हुआ और उसके पीछे असल कहानी क्या है? इन मियाँ बीवी के दरमियान किस बात पर लड़ाई हुई? इनके शौहर ने इनको जिस बेदर्दी के साथ मारा, जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मियाँ बीवी में 100 झगड़े होते हैं। हो सकता है बीवी ने ही गलत किया हो सकता है बीवी ने ही गुस्सा दिखाया हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्दानगी इस तरह से दिखाएं कि आप एक औरत को इस बुरी तरह से मारें कि वहां पर लोगों ने भी रिपोर्ट किया और आयशा जहां ज़ेब ने भी पुलिस को बताया कि इस बुरी तरह से इनको मारा पीटा गया, लाते, घूसे, मुक्के, उनके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए। उसके बाद इस शख्स ने आयशा जहां ज़ेब को बालों से पकड़ा और बालों से घसीटते हुए घर से बाहर ले आया, यहाँ तक कि उसके बाल उसकी मुट्ठी में आ गए। वो बाल आयशा जहां ज़ेब के सब उसकी मुट्ठी में आ गए। इस कदर जुल्म के साथ इस शख्स ने आयशा जहां ज़ेब को मारा पीटा और अब आयशा जहां ज़ेब ने इस पर केस कर दिया है। हारिस को अरेस्ट भी कर लिया गया है, सीएम पंजाब ने इस पर नोटिस भी ले लिया है। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन असल मामला क्या था, इन दोनों के दरमियान हुआ क्या था? मैं जरा आपको बताती चलूँ कि आयशा जहां ज़ेब की दूसरी शादी है हारिस के साथ। हारिस बेसिकली कौन था, इसे शादी क्यों की थी? आयशा जहां ज़ेब के पहले हस्बैंड कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है। उस वक्त इनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। आयशा जहां ज़ेब खुद बताती हैं कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो कहती है कि मैंने उनसे कहा कि आपने भी हमारे लिए शादी नहीं की, मेरे लिए शादी नहीं की, तो आप मुझे कैसे कह सकती है? तो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ। वो कहती है तो उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ किस कदर अकेली थी, यानी कि वो मेरे दर्द को समझ रही थी क्योंकि वो उस दर्द से गुजरी थी। वो कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पहले हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब उनकी दूसरी शादी थी हारिस के साथ गुज़िश्ता साल भी, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार मेरे पहले हस्बैंड थे, मैंने उनका नाम अपने नाम से तब्दील तक नहीं किया आज तक। वो कहती हैं कि जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे वो मेरे बचपन का प्यार थे, हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, हम बचपन से साथ बड़े हुए थे। ये बचपन की मोहब्बत थी जो साथ ही परवान चढ़ी थी, ये लव एट फर्स्ट साइट था। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती है कि हमारी मोहब्बत जो है बड़ी मुश्किल से हमें हासिल हुई थी, हमें अपने घर वालों से बड़ा लड़ना पड़ा था, उन्हें मनाना पड़ा था, तब जाकर हमारी शादी हुई थी। एक टाइम हमने साथ गुजारा था, हमारे 3 बच्चे थे, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी थी, लेकिन फिर मेरे ऊपर ऐसे जैसे कोई आसमान गिर पड़ा हो। बहुत बड़ी मुश्किल थी, बच्चे भी बहुत छोटे थे, ज़िंदगी की मोहब्बत जो है वो भी चली गई थी। तो ऐसे में मेरी वालदा ने जब मुझे ये कहा तो मैं सोचने पर मजबूर तो हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस शख्स से बात की जो मेरा ओनली मेल फ्रेंड था। अब ये हारिस बेसिकली कौन था? असल में एक खातून थी जिनका हारिस जो है आप समझ लीजिए भाई, एक ऐसा भाई था जहाँ एक ही घर में वो पले बड़े थे, यानी कि सगे बहन भाई नहीं थे, बल्कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले फॉस्टर ब्रदर जिसे कहते हैं, ये बहन भाई थे। अब वो जो खातून थी वो आयशा जहां ज़ेब के जो एक्स हस्बैंड हैं उनकी मुंह बोली बहन थी। अब आयशा जहां ज़ेब जो है उनकी पहली मुलाकात हारिस से तब हुई थी जब ये उस खातून को मिलने के लिए दुबई अपने बच्चों के साथ गई थी और उनके वीज़ा प्रोसेस में कोई उनकी हेल्प करनी थी। वो कहती है शुरू में मैंने इसको बड़ा अवॉइड किया हारिस को, ये मेरे पीछे पीछे आता था, मैं इससे दूर रहने की कोशिश करती थी, मैं तो इसको भाई भी कहकर बुलाती थी और मैंने इसको बड़ा अवॉइड किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई और ही वॉज दी ओनली मेल फ्रेंड। अब वो कहती है कि मैंने हारिस को आकर बताया, मैं भी आपको आगे चल के ज़रा इनकी वो एफआईआर की डिटेल्स भी सुनाती हूँ और इनके दरमियान मसला क्या है वो भी बताती हूँ, लेकिन ज़रा पूरी कहानी से बनना उसके लिए ज़रूरी है। वो कहती है कि मैंने हारिस से कहा कि मेरी वालदा कहती हैं कि तुम शादी कर लो, और वो कहती हैं कि उसके बाद हारिस पीछे पड़ गया। हारिस ने मेरी माँ को मनाया, मुझे मनाया और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी अपने बच्चों के लिए थी और सबसे ज़्यादा मेरी छोटी बेटी। तो कहती है कि हारिस ने खुद मेरी बेटी से बात की और उसके बाद हम दोनों की जो है शादी वो हो गई। अब आयशा जहां ज़ेब की शादी जो है बड़े टर्मोइल का शिकार रही, लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद हारिस जो है उनके साथ उनके कुछ मामलात जो है वो सही नहीं थे। अब मामलात कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि आयशा जहां ज़ेब जाहिर सी बात है वो एक अपना नाम बना चुकी थी, पैसा उनके पास आ रहा था, मीडिया हाउसेस बहुत अच्छा पे करते हैं, एक स्टेबल खातून थी। हारिस नामी शख्स जो है उनके साथ उनके कुछ पैसों के मामलात और कुछ कागजात, घर के कागजात है या जायदाद प्रॉपर्टी के कागजात है,
जिनके ऊपर इनके मसले मसाइल थे। और ये इस तरह से हारिस ने इनके साथ पहली बार नहीं किया, बल्कि इस ही साल के अंदर 3 दफ़ा पहले भी हारिस इनको बहुत बुरी तरह से मार पीट चुका है। लेकिन इस दफ़ा जब उसने उनको घर से घसीटता हुआ बाहर ले गया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उनके बच्चों के सामने किया, बकौल आयशा जहांज़ेब के और उनके वकील के, ये शख्स हारिस जो है, ये ना सिर्फ ये कि मेरे पे जुल्म करता था, मेरे बच्चों के साथ इसका रवैया अच्छा नहीं है, और मेरी ज़िंदगी को ना सिर्फ ये कि ख़तरा है, बल्कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी को भी इस शख्स से ख़तरा है। अब मैं ज़रा आपको FIR की कॉपी पढ़ के सुनाती हूँ, आपको ज़रा पूरी दास्तान जो है वो ठीक से समझ आएगी। आयशा जहांज़ेब कहती हैं कि जनाब, मैं मंदरजा बाला पते की रिहायशी हूँ, एक TV चैनल के साथ मुंसलिक हूँ, और मेरी शादी साल 2015 में हारिस अली से हुई, और ये मैं एक शरीफ नफ्स और पढ़ी लिखी खातून हूँ, जबकि साइला का शौहर जो कि सरगोदा का रिहायशी है, एक नहायत सख्त मिजाज इंसान है। शादी के बाद से ही साइला के शौहर ने सख्त मिजाजी और गालम गलोच इख्तियार कर रखी है। जनवरी 2024 में वो कहती है कि साइला के शौहर ने उन पर, उनके बच्चों पर तशद्दुद किया, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मामलात को निभा कर रखूँ, और ये कोशिश करती रही कि मेरा शौहर जो कि शक्की मिजाज और तंग नज़र होने की वजह से अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता है। अच्छा, यहाँ से आपको ज़रा अंदाज़ा हो रहा होगा कि शौहर इनके ऊपर शक करता है, चूँकि वो मीडिया में है, खूबसूरत है, जवान है, और गालिबन उसको, उनके ऊपर शक्कों को शुबहात भी रहते हैं। हमारी नॉलेज में ये भी बात आई है कि कुछ मामलात पैसों के और लेन देन के भी हैं। वो कहती है कि अक्सर तशद्दुद का निशाना मुझे बनाता है, और फिर उन्होंने कहा कि इस तारीख को शौहर ने उन्हें ज़दोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि इस दिन कोई तकरीबन 1:40 पर दोपहर को साइला का शौहर घर आया और उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। लातों, मुक्कों, घूसों की बारिश करते हुए साइला को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साइला के सर की चोटी के बाल जड़ से ही उखड़ गए। उसके बाद उन्होंने उस पर मुक्कों और लातों की बारिश करते हुए साइला का शौहर गालम गलोच करता रहा, जिसकी वजह से साइला के चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान पड़ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने हैवानियत का मुजाहरा करते हुए मुझे घसीटा और बाहर गेट तक ले गया, जिस पर वो चीखो पुकार करती रही, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग जो है बाहर जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद उसका शौहर आपे से बाहर हो गया और अपनी दस्ती पिस्टल निकाल कर साइला की कनपटी पर रखकर जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खौफनाक सूरत हाल होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइला की बेटियां जोहा और दूसरी बेटी जो है, उसने वक़्वा अपनी आंखों से देखा और बाप को अपनी माँ से छुड़ाने की कोशिश करती रही। इसी असना में साइला का ड्राइवर मोहम्मद अख्तर और इलेक्ट्रिशियन अब्दुर्रहमान साइला की शौहर से जान बख्शी करवाने में कामयाब हुए। शोर शराबा बढ़ने पर साइला का शौहर पिस्टल लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। साइला के शौहर ने साइला पर तशद्दुद करके सख्त ज्यादती की है। साइला के शौहर हारिस अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि हारिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। CM पंजाब ने भी इसका नोटिस दे लिया है, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, बिल्कुल की जानी चाहिए। मर्दों को हरगिज़ देखिए, आपका गुजारा नहीं है, आप अलग हो जाए, तलाक का ऑप्शन मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसे नापसंदीदा तरीन जायज़ कामों में करार दिया है, इसीलिए कि इंसान का अगर गुजारा ना हो तो अलग हो जाइए। ये क्या हैवानियत और तशद्दुद है? आपको किसने हक दिया? कहाँ से? कौन से दीन में? कहाँ पे ये लिखा हुआ है? एनीवे, आयशा जहांज़ेब के लिए मैं दिल में तकलीफ़ भी है, ज़ाहिर सी बात है। बच्चे, उनके छोटे बच्चियों ने जो माँ को इस हाल में देखा, बहुत बड़ा ट्रॉमा है, और इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाना है। और ऐसे तमाम मर्द जो अपनी औरतों पर हाथ उठाते हैं, उनके खिलाफ कानून की अमलदारी होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मामलात जो है संभाले जा सकते हैं और तरीक़ों से भी। मारना पीटना, अपनी मर्दानगी दिखानी तो जाके मैदान जंग में जाइए, बॉर्डर पे जाइए, लड़िए, शहीद होइए। ये क्या हुआ कि कमज़ोर के ऊपर आप अपनी मर्दानगी दिखाते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।